जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, एक बार फिर से इस चैनल पर जोरदार स्वागत करते हैं आपके बिहार सिविल कोड 2023 के लिए प्यून और क्लर्क के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 मैंने करा दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा और हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है इसी चैनल में, है ना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वहां पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल पूरे 35 क्वेश्चन आप चटकाना सीखेंगे, है ना। इस सेशन में बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। बस आपसे थोड़ी सी नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है ना। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट और नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर और ये रहा आज का पहला सवाल। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना शानदार तरीके से आप चटकाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए आप। देखिए बोला है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 दिया है। बोला है विषम संख्या का औसत क्या दिया है, 9 दिया है। देखिए ट्रिक कितना शानदार है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए औसत कितना दिया है, 9 दिया है। अब विषम संख्या कितना बोला है, 5 बोला है। कितना बोला है, विषम संख्या 5 बोला है। तो जाहिर सी बात है कि जो औसत होती है ना बाबू, वो बीच वाली संख्या होती है। किसी का औसत निकाला जाता है तो क्या निकलता है, बीच वाली संख्या। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी 2 संख्या और होगा और इसके बाद भी 2 संख्या और होगा और सभी के सभी विषम संख्या होगा। तो एक बात बताइए, 9 के जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगा, 7 होगा। और 7 के जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा। यहाँ आइए, 9 के जस्ट बाद विषम संख्या क्या होगा, 11 होगा। और 11 के जस्ट बाद विषम संख्या क्या होगा, 13 होगा। सवाल में बोला है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी धन विषम पूर्णांक संख्या क्या है, 5 है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आपसे नम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए कितना तगड़ा होने वाला है क्लास, बहुत ही शानदार। अब देखिए ये सवाल बोला है कि 2 संख्याओं का योग 37 है। तो 2 संख्या हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। दोनों का योग कितना दिया है, 37 दिया है, बहुत शानदार। उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब पावर 2 और पावर 2, अंतर बोला है तो माइनस देंगे। ये कितना दिया है, 185 दिया है। तो बोला है 2 संख्याओं का अंतर बता दीजिए। अंतर मतलब x माइनस वाई का वैल्यू बता दीजिए, यही पूछा है। अब एक बात बताइए, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, यानी दोनों को एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है, बहुत शानदार। बराबर 185 है तो 185। अब एक बात बताइए, यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 37 है। तो हमने यहाँ 37 पुट कर दिया, बगल में x माइनस वाई तो x माइनस वाई बराबर 185 है तो 185। 37 पचे होता है 185, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया। और यही पूछा था सवाल में, देख लीजिए पूछा था कि x माइनस वाई का दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन ए चटका दिया ना बेहतर तरीके से। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ये ट्रिक और कंसेप्ट अप्रोच कितना शानदार है। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो बिल्कुल एक झटके में हो जाएगा। 2 तरीका बताएंगे, जो आपको पसंद हो वही करिएगा। देखिए 204 में आपको मल्टीप्लाई करना है 197 से। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये संख्या 204 है, 200 से कितना अधिक है, तो कहिएगा 4 अधिक है, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे। ये 197 जो है ये 200 से कितना कम है, तो कहिएगा 3 कम है, तो 3 माइनस कर दिए। अब देखिए या तो 204 में से 3 घटा लीजिए, नहीं तो 197 में 4 जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में 201 होगा ना, बिल्कुल होगा। या तो 197 में 4 जोड़िए तभी 201 होगा, नहीं तो 204 में 3 घटाइएगा तभी 201 होगा। अब चूंकि ये संख्या दोनों 200 के पास है, संख्या दोनों का बेस क्या है, 200 है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत शानदार। अब क्या करिए, इस 4 और 3 को नीचे वाली जो संख्या है 4 और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 4 3 क्या हो गया, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को 201 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 402 होगा, बहुत शानदार। अब बगल में 12 है तो 12। अब क्या कर दिए अगले स्टेप में कि इस 12 को 100 में से घटा लीजिए, 100 में से घटा लीजिए और इस
2 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो 4 से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 401 हो गया, और 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। 40,188 यानी हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। अब देखिए दूसरा तरीका, ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, 204 में 197 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 7 4 जा 48, 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ, बहुत शानदार। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 19 में 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौका होता है 76, 19 चौका होता है 76 और 2 78 होता है। 88 है ना। आगे और भी संख्या आएगा, लेकिन आगे वाली संख्या आने से हमको कोई लेना देना नहीं। लास्ट में 88 चाहिए। लास्ट में क्या चाहिए? 88। तो एक ही ऑप्शन बी है जहां पर लास्ट में 88 दिख रहा है। देखिए ना, लास्ट में 88 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी चटका दिया। चटका दिया ना। तो जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं, बिल्कुल एक झटके में। मजेदार है ना, बहुत ही मजेदार है। और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, है ना, जितने लोग जुड़े हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जितने लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, और इसको कैसे चटकाएंगे देखेंगे। देखिए यहाँ 121 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है? तो कहिएगा 11 होता है। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना? बिल्कुल देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है। यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना? बिल्कुल। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। बिल्कुल आधा के बाद दशमलव लगता है। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। बिल्कुल राइट साइड से। अब समझिए बड़ी ध्यान से, यहाँ 3 से कैंसिल करिए तो 3 पचे 15 होता है, 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 4 अंक हुआ, और नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक और 1 अंक को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब 3 अंकों के बाद अब दशमलव देना है, तो 2 ही अंक है तो 1 जीरो और दे देंगे पहले, तो 3 अंक हो गया, यानी 0.055, यानी 0.055। ऑप्शन कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। मज़ेदार है ना? बहुत ही शानदार टेक्निक है और बहुत ही शानदार अप्रोच है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है। दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बहुत शानदार। उसके बाद बोला है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। आपके हिसाब से एलसीएम कितना होगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। और क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया है? 120 दिया है, यानी 12 यूनिट का वैल्यू 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 10 होगा। बिल्कुल होगा। 8 यूनिट का वैल्यू 10। तब सवाल बोला है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो यही तो मूल संख्या है, इसी को योग निकालिए। तो 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो गया? ए ऑप्शन हो गया, 70 हो गया। चटका दिया ना? बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही शानदार खतरनाक तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। और एक बार में ना समझ में आए तो ये तो वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा, बार बार हमेशा देख लीजिएगा या पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। 2 संख्याओं का, एक संख्या है यहाँ, दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। इस बार महत्तम समापवर्तक दिया है यानी HCF। तो आपके हिसाब से 4 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होगा। जाहिर सी बात है कि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर लिया जाता है और कॉमन फैक्टर 1 ही है। ठीक है, कितना है इसका? HCF 15 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। सवाल बोला है दोनों संख्याओं का योग, योग कर मतलब 4 3 7, तो 7 का वैल्यू निकालना है। तो 15 7 कितना होता है? 15 7 105। 15 7 कितना होता है? 105। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना बेहतर तरीके से? मजेदार ट्रिक है ना? बहुत ही शानदार ट्रिक है, और हर क्वेश्चन को आप एक झटके में चटका रहे हैं ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल है कुछ इस तरह का, है ना? बोला है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है।
तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। क्या करिए, 12 संख्याओं का औसत दिया है ना, तो 12 में 15 से पहले गुणा कर दीजिए तो योग निकल जाएगा। तो 15 में 12 से गुणा करेंगे तो 180 होगा। अब दो संख्याओं का औसत 14 दिया है तो 14 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो 14 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 हो गया। अब क्या कर दीजिए, 180 में से 28 घटा दीजिए तो कितना होगा, यहाँ 2 होगा और 17 में से 2 जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दो संख्याओं का औसत 14 दे दिया था और टोटल संख्या कितना था, 12 था। तो 12 में से 2 संख्या निकल गया तो बचा कितना, 10 संख्या। तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो इसका भी क्या निकल जाएगा, औसत एवरेज निकल जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से काटिए तो 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10। 5 से भाग देंगे तो 15 5 75 होता है, 1 होल 1/5 हो गया। 15 होल 1/5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया ना। इसको भी बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है 3 बरस पूर्व ए बी सी के औसत 27 दिया है। 3 बरस पहले ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग निकालिएगा तो 27 में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से, क्योंकि 3 संख्या है। इसमें जोड़ना पड़ेगा, पहले बोला है ना तो जोड़ना पड़ेगा, अगर बाद बोला रहा था तो हम इसमें से घटाते हैं। तो 3 बरस पहले बोला है तो 3 साल ए का, 3 साल बी का, 3 साल सी का, तो कितना हो, 9 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा। बहुत शानदार। तो 27 में 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। यानी 3 संख्याओं का योग जो है वो 90 आ चुका है। बहुत शानदार। आगे देखिए, और 5 बरस पूर्व बी और सी, 5 बरस पहले बी और सी का औसत जो है 20 दिया है। तो बी और सी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 बरस इसका और 5 बरस इसका, 5 5 मिलकर कितना हो गया, 10। अब पहले बोला है तो जोड़ना पड़ेगा 10, अगर बाद बोला रहता तो हम घटाते। तब 20 दूना 40 हो गया, 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। यानी बी प्लस सी का वैल्यू 50 हो गया। अब यही यहाँ पर बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ 50 रखेंगे तो 50 इधर जाकर घटेगा तो ए का मान निकल जाएगा ना। तो ए का मान निकल गया 50, 90 में से 50 घटेगा तो कितना होगा, 40। और यही आपसे पूछा था कि ए का वर्तमान आयु बता दीजिए, तो ए का वर्तमान आयु कितना है, 40 बरस है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिया ना बेहतर तरीके से। शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से आपने चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। बोला है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 दे दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन बताया था कि जो औसत होती है ना बाबू, वो बीच वाली संख्या होती है। और 4 क्रमिक सम संख्या बोला है तो जाहिर सी बात है इसके पहले 2 संख्या सम होगा और इसके बाद भी 2 संख्या सम होगा। तो 27 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी, 26 होगी। और 26 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी, 24 होगी। यहाँ देखिए 27 के जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी, 28 होगी। और 28 के जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी, तो कहिएगा 30 होगी। सवाल बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 30 तो है। ऑप्शन सी चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हर तरह का ट्रिक आपको मिल पा रहा है इस क्वेश्चन में, इस सेशन में। ठीक है, चलिए, और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार और शानदार ट्रिक है। बोला है 300 रुपया राशि है और PQR में बांटना है। 300 रुपया टोटल राशि है, ठीक है, और आपको बांटना है P, Q और R में बांट देना है। ठीक है, बोला है Q को P से 30 रुपया अधिक मिलते हैं, है ना। Q को P से, तब P अगर X है तो Q क्या हो जाएगा, X प्लस 30 हो जाएगा। और बोला है R को Q से 60 रुपया अधिक मिलता है। R को जो है Q से 60 रुपया अधिक, तो इसमें 60 रुपया बढ़ाइएगा तो कितना होगा, X प्लस 90 हो जाएगा। 30 में 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बोला है उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। तो देखिए तीनों को जोड़कर 300 के बराबर करेंगे ना, तभी तो तीनों का बराबर, तीनों का मिलाकर 300 यहाँ दिया है। तो x मिलकर 2x और x मिलकर 3x और प्लस 30 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और ये सब मिलाकर 300 के बराबर है, 300 के बराबर है। बहुत शानदार। 120 इधर आकर घटेगा तो 3x बराबर क्या हो गया, 180 होगा। 300 में से 120 जाकर घटेगा तो 180 होगा। 3 से कैंसिल करिएगा तो 3 6 18 60 हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 60। अब आपसे पूछा क्या है, तीनों का अनुपात, तो वैल्यू यहाँ पुट करिए, x का मान 60 हो गया। फिर यहाँ x का मान 60 रखेंगे तो 60 और 30 90 होता है। बहुत शानदार। यहाँ x का मान 60 रखेंगे तो 60 और 90 150 होता है, तो 150 मैंने लिख दिया। अब कैंसिल करिए, 0 0 0। 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
और 3 5 जा 15, यानी 2:3:5 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन डी में है। कहाँ है तो बाबू ऑप्शन डी में है 2 3 5। शानदार तरीके से चटकाया ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला है कि सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात दिया है। एक सुमित है और एक प्रकाश, इनके आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, सुमित प्रकाश से 6 बरस छोटा है। एक बात बताइए, कोई 6 बरस छोटा है चाहे कोई 6 बरस बड़ा है, दोनों में अंतर 6 बरस का है ना, तो आपके हिसाब से कितना बरस, यहाँ कितना यूनिट का अंतर है तो कहिएगा 1 यूनिट का अंतर है। 3 में से 2 जगह तो 1 होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से 6 बरस छोटा बड़ा है। आपके हिसाब से सुमित जो है इससे प्रकाश से 1 यूनिट छोटा है। सवाल में बोला है कि 6 बरस छोटा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया तो यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया तो 6 दूना 12, और यहाँ प्रकाश का निकालेगा तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 3 18। सवाल में बोला है कि 6 बरस बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात बता दीजिए। तो 6 बरस बाद तक ये जो 12 बरस आया है ना, ये वर्तमान आयु है। अभी ये 12 बरस का है सुमित और प्रकाश 18 बरस का है, लेकिन बोला है 6 बरस बाद का अनुपात बताइए। दोनों में 6 6 बरस जोड़ना पड़ेगा, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, और अनुपात निकालना है 12 में 6 जोड़ेंगे तो 24 लिखना पड़ेगा। अब बताइए कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 6 दूना 6 3 18 और 6 चौका 24। 3:4 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ दिख रहा है तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। बहुत मजेदार ट्रिक है ना, बहुत मजेदार। बस देखते रहिए और चटकाते रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि 19 का 83 होल 1/3% कितने परसेंट, कितने रुपया 60% के बराबर है। बराबर कर देंगे, कितने को एक समान लेते हैं और इसका 60% निकाल देना है। अब देखिए क्या करिए, यहाँ 90 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक बात बताइए, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, 50% और प्लस 33 होल 1/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का वैल्यू होता है 1/2 और 33 होल 1/3% का वैल्यू होता है 1/3। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 50% का वैल्यू होता है 1/2 और 33 होल 1/3% का वैल्यू होता है 1/3। ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। बराबर में है x, और ये 60% को हम 60/100% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 1 0 से 1 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 90 हो गया और इसको ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, और नीचे 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ हो जाएगा x × 3/5। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 6 से कैंसिल हो गया, 15 छक्का 90 होता है ना, और 3 से कैंसिल होगा, 3 5 15 हो गया, तो यहाँ 50 25 हो गया। 25 में 5 से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 25 5 125 हो गया। आपके सवाल का आंसर 125 कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन बी में है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन बी में है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इसको भी चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है। देखिए बोला है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। बी से 50% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 100 का 50% 50 से होता है, 50 जोड़कर बताना है, अधिक है तो 150 हो गया ना। कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0, 5 से 5 की 15, 5 दूना 10। अब सवाल में बोला है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से बी वाला जो है ए से कितना कम है तो कहेगा 1 कम है। कितना पर तो 3 पर, × 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 से 100/3 का मतलब क्या होता है 3 होल 1/3%। 3 होल 1/3%, 33 होल 1/3% कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी में है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी में है। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 750 रुपये में बेचता है, हाथ गाड़ी 750 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। कोई भी पैसा अपने आप में 100% सीपी होता है। सीपी को क्या मिली है 100%। अब बोला है इसका 25% की हानि होती है, यानी 75% हो गया, और यही 75% का वैल्यू सवाल में दिया है 720। कितना दिया है 720। अब आपको यहाँ से कैंसिल करिए 5 से, 5 एकम 5, 5 25 हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे
तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 कम 5 हो गया 22 हो गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पचे 15 हो गया, और 3 से 3 चौका 12 और 3 बटे 24 हो गया। अब देखिए सवाल में बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। 25% लाभ का मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 125, यानी आपको 125% का वैल्यू निकाल देना है ना। अब देखिए 5% का वैल्यू 48 है, तो 125% का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए ना 5 में कितना से गुणा करिएगा तो 125 हो जाएगा, कहिएगा 25 से गुणा करेंगे तो 125, तो इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। और 25 से गुणा करने का ट्रिक मैंने बताया है कई बार, देख लीजिए। 48 में 25 से गुणा करना है तो डबल जीरो कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, तो ये 25 से गुणा करने का ट्रिक होता है। तो इसमें डबल जीरो करिए और 4 से भाग करिए, तो 1 2 डबल जीरो। 48 में 4 से भाग तो 12 होगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन डी में है। कहाँ है बाबू, तो ऑप्शन डी में है। और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है यदि मूल राशि का 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ मिस प्रिंट है 820 होगा, 2 वर्षों का 820 होगा, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर जो CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज वो 420 ना कह के 820 कहिएगा, 820 है, ठीक है। रेट कितना दिया है 5%। 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया है 2 साल। तो अब ट्रिक देखिए, अब ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। देखिए यहाँ कितना है 20 से 2 बरस बोल रहा है ना, तो एक्सपायर कर देंगे, तो 20 का एक्सपायर करेंगे तो कितना होगा 400 होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। अब देखिए इसी 400 का एक और तरीका है, 2 तरीका है मैंने बताया है। क्या करिए 20 है तब प्रिंसिपल 20 लीजिए और ब्याज 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट इसको हटा दीजिए। दूसरा ट्रिक देखिए जैसे कल बताया था, तब 20 हो गया, यहाँ ब्याज 1 का है तो 21 अमाउंट हो गया। लेकिन ये 1 साल का हुआ, 2 साल बोला है तब फिर से 20 और फिर से 21, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 441 हो गया। आपके हिसाब से कितना का ब्याज मिल रहा है 41 का, जबकि सवाल में बोला है 820 का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ 820 हो जाएगा बहुत शानदार। 41 से कैंसिल करेंगे, 41 कम 41, 41 दूना 82, 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बताइए, मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल यहाँ कितना है 400 है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4 दूना 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000। कहाँ दिख रहा है तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन बी में दिख रहा है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। बोला एक कार्य 15 दिनों में, है ना। देखिए 15 पुरुष का मतलब मैन कितने दिनों में 20 दिनों में। ट्रिक देखिएगा बराबर, उतना ही काम 24 महिलाएं माने 24 वोमेन कितने दिनों में तो कहेगा 20 दिनों में, बहुत शानदार। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, यानी 5 मैन जो है वो 8 वोमेन के बराबर हो गए ना, बहुत शानदार। सवाल में बोला है कि 10 पुरुष मतलब 10 मैन और 8 महिलाएं मतलब 8 वोमेन। एक बात बताइए, या तो मैन के रूप में सबको कर लीजिए, नहीं तो ओमेन के रूप में। तो हम मैन के रूप में करते हैं। 8 ओमेन है ना, 8 ओमेन के बदले कितना दिया है 5 ओमेन, तो यहाँ हमने लिख दिया 5 मैन लिख दिया। 8 ओमेन के बदले कितना दिया है 5 मैन दिया है, तो 8 ओमेन के बदले मैंने 5 मैन लिख दिया। यहाँ पहले से 10 मैन है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मैन हो गया। कितना 15 मैन। अब देखिए इधर ओमेन है इधर मैन है, तो मैन की तरफ रखेंगे। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 15 मैन गुणे 20। इसकी क्षमता कितना है 15 मैन है। अब इसको भाग दे देंगे तब पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम खत्म होगा। मैन से मैन कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तक कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा, जिसमें 10 मैन और 8 वोमेन करेंगे तो ये काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से दौड़ता है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटा 40 मिनट में, तो देखिए 3 मीटर प्रति सेकेंड है,
इसको मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड हो गया और टाइम 1 घंटा 40 मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देकर। ठीक है, बहुत शानदार। अब ये 18 3 कितना हो गया, 54 हो गया, और नीचे 5 है तो 5। अब इसको 1 0 से 1 0, 2 2 4, 2 3 6, तो 3 1 3 और 2 5/3 हो गया। 5 से 5 3 कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 18 3 54 होता है, तो 18 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चटका दिया ना, अरे चटका दिया ना। हमने क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हमने स्पीड लिया था 3 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसको किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 घंटा 40 मिनट था, तो इस मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ा। उसके बाद मैंने कैलकुलेट कर दिया, एक झटके में ऑप्शन ए हो गया। हो गया ना, मजेदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि x बराबर 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, सीधी सी बात है। यहाँ 3 है, पावर 3 है, तो 3 हो गया, माइनस x के जगह पर यहाँ 3 रख दिया, x वायर है तो x वायर माइनस x के जगह पर 3। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, 3 का x वायर करेंगे तो 9 होता है, 3 है तो 3। 27 में से 9 जाएगा तो 18 होगा, 18 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर दिया है √3/2। बहुत बढ़िया। अब एक बताइए, एंगल कितना है, 2 थीटा। अब एक बात बताइए, कितना डिग्री का मान साइन में √3/2 होता है, तो कहेगा 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 30 हो गया, यानी थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। सवाल में पूछा है कि साइन 3 थीटा का वैल्यू बता दीजिए, यानी साइन 3 थीटा जगह पर 30 रखेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी 30 साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सॉरी। आगे देखिए, जुकाम हो गया है, फिर भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं बेहतर, इसलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं। आगे देखिए, बोला है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दे दिया है। एक वर्ग है और इसका पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा एक्स वायर, यानी एक्स वायर का वैल्यू दे दिया कितना, 25। जब एक्स वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस 25, और 25 का वर्गमूल 5। प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि किसी की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ए बराबर क्या हो गया, 5। भुजा कितना आ गया, 5। बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है, कितना चक्कर लगाना है, 3 किलोमीटर चलना है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना है। बहुत बढ़िया, 3 किलोमीटर चल गया तो कुल गति, कुल चाल, अब बटा क्या कर देंगे, एक चक्कर लगाने में लगा इसका डिस्टेंस। एक चक्कर कितना हो जाएगा, 4a। कितना हो जाएगा, 4a, मतलब उसका परिमाप हो जाएगा। कुल चाल कितना है तो कहिएगा 3 है, ठीक है। यहाँ 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। कितना से, 5/18 से ना जी। गलती तो नहीं हो रहा है, अच्छा ये गलती हो रहा है। इसमें परिमाप ऊपर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमाप ऊपर करना पड़ेगा। 4a और नीचे कुल चाल, चाल कितना है, 3 गुणे किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने देते हैं, 3 रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 25, 5 है। कितना है, 5 है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है 4 गुणे 5 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12/3, 4 5 20 हो गया, 20/3। और 20/3 का मतलब होता है कि 3 6 18 इंटू 2/3। अब इसको घंटा मिनट में है, घंटा बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 घंटा मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। 6 घंटा 3 दूना 6, 20 दूना 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी में है। कहाँ है तो ऑप्शन सी में है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने चटका दिया। यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, उल्टा हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, तो आज का बस इतना ही सेशन रहा, और आपको बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नया अपडेट, नया ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।